हेलो एवरीवन। तो मैंने 1-2 दिन पहले ही आपको वर्णमाला का एक वीडियो इसमें डाला था अपने चैनल पे, और मैं बस उसी वर्णमाला को थोड़ा-सा आपको और एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। बहुत सारी किताबों में बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग तरीके से दे रखी है। तो वर्णमाला मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया था एक बार पहले ही, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि वर्ण कितने होते हैं, वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी में, तो 52 होती है। वर्णमाला 2 वर्णों से मिलकर बनी है, स्वर और व्यंजन। ये स्वर और व्यंजन दोनों ही वर्ण हैं। स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। व्यंजन की संख्या 39 है। ठीक है। 2 हमारे अयोगवाह होते हैं, जो हम आगे जाके समझेंगे कि कौन कौन से हैं, और इनको हम अनुस्वार भी कहते हैं। विसर्ग और अनुस्वार अंकः जो होते हैं। अब हम समझते हैं कि कैसे कैसे हम वर्णमाला में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं वर्णमाला की बात करती हूँ, तो स्वर की अगर मैं बात करूँ, तो स्वर हमारे जो है वो स्वर की संख्या 11 है। और वो कौन कौन से हैं मैंने साथ में सारे लिख दिए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अलग अलग करना है। तो स्वर जो है हमारे वो आव तक है। ये यहाँ तक हमारे क्या है? स्वर है। लास्ट के जो हैं 2, इनको हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको स्वर के साथ काउंट नहीं किया जाता है, स्वर के साथ नहीं गिनते हैं इसको। तो ये हमारे हो गए 2 अयोगवाह, और ये हो गए 11 स्वरों की संख्या। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला हम देखते हैं व्यंजन। ये हमारे स्वर थे, और अब हम व्यंजन के पास आ गए हैं। तो व्यंजन की जो संख्या है, अब व्यंजन को हम कैसे समझ सकते हैं? क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं? तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्पर्शी व्यंजन को आपको समझाऊं, तो क से लेकर, क वर्ग से लेकर और प वर्ग तक, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक क्या होते हैं? सारे ही स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन क वर्ग से लेकर प वर्ग तक सारे क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। और इसका हर स्पर्शी व्यंजन का जो 5वां वर्ण होता है, हर स्पर्शी व्यंजन का 5वां जो वर्ण होता है, वो क्या होता है? नासिक्य। इसको हम क्या कहते हैं? नासिक्य वर्ण कहते हैं। थोड़ा सा आपको शब्दों को समझना है। मैं क्या बोल रही हूँ कि हर वर्ग का, यानी कि क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का जो 5वां अक्षर है, 5वां वर्ण कौन सा है? 1 2 3 4 5, यानी कि ये लास्ट वाला जो है, इसको हम क्या कहते हैं? नासिक्य वर्ण कहते हैं। लेकिन ये सारे, अगर हमसे ये पूछा जाए कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है। हम काउंट कर सकते हैं। हर वर्ग में कितने वर्ण है? 5 है। तो 1 2 3 4 5, ये भी स्पर्शी व्यंजन में ही काउंट होगा। तो 5 है, और ये कितने वर्ग है? 5 है। तो 5 × 5 25। ठीक है। अब अगला हम य, र, ल और व को, क्वेश्चन क्या आता है कि य, र, ल और व कौन से व्यंजन है? तो ये है अंतस्थ व्यंजन। इनको हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। और श, श, स और ह को हम ऊष्मीय व्यंजन, या तो हम इनको ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं, और या फिर हम इनको संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, 2 नामों से जानते हैं। लास्ट में हमारे पास आता है क्ष, त्र, ज्ञ और श। ये हमारे क्या होते हैं? ये है हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अब यहाँ पे हमें समझना है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? हमारे पास 25 है। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। मैंने एक और वीडियो भी डाली है, उसमें भी आप देख सकते हैं, उसमें काफी साफ साफ लिखा हुआ है। और हमारे जो ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन जिनको हम बोलते हैं, उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या भी 4 है। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? इनकी संख्या भी 4 है। अब अगर हम काउंट करते हैं कि हमारे पास जितने भी, अगर हम मैंने यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि वर्ण जो है वो हमारे कितने हैं? 52 है। वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। अब 52 अगर हम काउंट करते हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है? 11 + 2 कितने हो गए? 13। 13 हमारे पास ये हो गए, प्लस 25 और 4 29, और 4 कितना हो जाएगा? 32, और 4 25 और 4 29, और 4 33, सॉरी। हाँ। और उसके बाद 4 हम फिर से प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 37। अब अगर हम यहाँ पर 37 + 13 करते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 3 और 1 4 और 1 5, 50 हो रहे हैं। लेकिन हमारे वर्णों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 52 है। तो अब हमें समझना है कि यहाँ पर ऐसा कौन से व्यंजन है जिनको हम मिस कर रहे हैं, ऐसे कौन से वर्ड हैं। तो आपने एक चीज देखा होगा, जब हम पढ़ते हैं, हमने ये सड़क जब हम लिखते हैं, और पढ़ाई, ये जब हम 2
शब्द जब हम लिख रहे हैं सड़क और पढ़ाई, तो यहाँ पर ड़ और ढ ये दो शब्द, ये दो जो वर्ड हैं ये दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमारे ट वर्ग में भी हम इनको लिख सकते हैं। तो अगर मैं ड़ को यहाँ पे लिखूं और ढ को यहाँ पर लिखूं, तो इनको हम क्या कहते हैं, ये जो दो व्यंजन है इनको हम क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। अब मैं इनको यहाँ पे साफ साफ लिख दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इनको हम किस नाम से जानते हैं, द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, द्विगुण व्यंजन हो गए। अब अगर हम पूरा काउंट करें कि व्यंजन कितने हो गए, तो इनकी संख्या कितनी है, 2 है। इनको अब 13 हमारे पास, 11 + 2 13 ये हो गया, और इसके बाद हमारे पास 25, 4 और 4 8 और 4 12, और 2 कितने हो गए, 12 और 2 14। अभी भी नहीं हुआ, हाँ हो गया, 14 और +25, 14 + 5 और 4 9, 2 और 1 3, और +13 हमारे पास ये भी तो है, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल 52। अब हमारे पास वर्णों की संख्या 52 आ चुकी है। तो क्वेश्चन अगर हमसे ये पूछा जाए कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 है। जो बहुत बेसिक हिंदी, जो बेसिक अगर वर्णमाला हमसे पूछी जाती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है, 25 है। और जिसमें अलग अलग भागों में बांटा है हमने, ये स्पर्शी व्यंजन हो गए, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए, ये ऊष्मीय व्यंजन हो गए, और ये संयुक्त व्यंजन हो गए। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। संयुक्त व्यंजन, जो दो व्यंजनों को मिलकर जो बनाए गए हैं उनको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, और उनकी संख्या कितनी है, 4 है। द्विगुण व्यंजन, 2 गुण, जो व्यंजन अपने साथ 2 गुण लेकर आए हैं उनको क्या कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, और उनकी संख्या कितनी है, 2 है। तो कुल मिलाकर हमने हमने इसको यहाँ पे जोड़ लिया है, तो कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो गई है, 52 हो गई है। ध्यान देना है, आपसे जब भी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि स्वर की संख्या कितनी है, तो 11 है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि अयोगवाह, तो कौन कौन से हैं अयोगवाह वर्ण, किनको कहा जाता है, तो अंग और अह क्या है, अयोगवाह है। तो ये था हमारा बहुत ही बेसिक है। इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती है कि लुंठित वर्ण कौन सा है, उच्छिप्त व्यंजन किन्हें कहा जाता है, इनको उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, और बहुत सारे ऐसे एक होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि दंतोष्ठ कौन सा वर्ण है, वो भी पूछा जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो वर्णमाला में, लेकिन ये बेसिक जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये बहुत बेसिक है कि अगर हम वर्णमाला को अगर बांटें अलग अलग भागों में, स्वर को अगर हम अलग तरीके से देखें, व्यंजन को अगर अलग तरीके से देखें, तो हम कैसे इसको पहचान सकते हैं। जो बहुत बेसिक क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस तरीके से बनेंगे। थैंक यू।